गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट हम करेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, मैं बहुत ही आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि शेयर कैपिटल क्या होती है। जो कैपिटल शेयर को इशू करने के लिए बढ़ाई जाती है, जो कैपिटल शेयर को इशू करने के लिए बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि शेयर कैपिटल क्या होती है। कंपनी मनी की रिक्रूटमेंट के लिए ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती है मनी कलेक्शन के लिए। फिर पब्लिक क्या करती है, कंपनी में इन्वेस्ट कर जाती है, सो दैट इज शेयर कैपिटल। क्या था, कंपनी मनी की रिक्रूटमेंट के लिए ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती है मनी कलेक्शन के लिए। जब पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल शेयर को इशू करने के लिए बढ़ाई जाती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अभी हम आपको कैपिटल इंक्रीज करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो ये था कैपिटल इंक्रीज करने का तरीका, कैसे इंक्रीज किया जाता है। जो हमारी लोन कैपिटल होती है इसे हम क्या कहते हैं, डेट कैपिटल भी कहते हैं। और जो हमारी इक्विटी एंड प्रीफरेंस कैपिटल होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओन कैपिटल कहते हैं। तो ये ऐसे जो वो कैपिटल को इंक्रीज करने का जो वो ये तरीका होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैपिटल को कैसे जो वो इंक्रीज करते हैं और शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है। जो शेयर कैपिटल शेयर को इशू करने के लिए बढ़ाई जाती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। आई होप आप सभी को शेयर कैपिटल का मीनिंग जो वो अंडरस्टैंड होगा। अभी हम करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर जो कैपिटल है वो कितने काइंड्स में, कितने पार्ट्स में जो वो डिवाइड होती है। सो फर्स्ट पार्ट इज ऑथोराइज कैपिटल। फर्स्ट क्या था, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या होती है ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज़्यादा राशि नहीं दे सकती। ये कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज़्यादा राशि नहीं दे सकती, अपने अकाउंटिंग पीरियड में जो वो इससे ज़्यादा राशि नहीं दे सकती है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है हमारे पास कितनी शेयर कैपिटल थी, 20 लाख। 20 लाख कितनी थी, शेयर कैपिटल 20 लाख थी। जो हम ₹10 प्रति अंश के 2 लाख जो वो इक्विटी शेयर में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम जो वो ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। तो ये थी हमारी ऑथोराइज कैपिटल जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते थे। सो सेकंड कैपिटल इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज कैपिटल का कुछ हिस्सा जो इशूड कैपिटल को दे देती है। ऑथोराइज कैपिटल का कुछ हिस्सा जो इशूड कैपिटल को खरीद लेती है, इसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, कंपनी के पास कितने थे, 2 लाख शेयर थे, उसमें से जो 1 लाख जो पब्लिक को जो वो इनवाइट कर देती है, सो दैट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज वेरी इजी कैपिटल। क्या होती है कि जैसे हमारे पास क्या थे, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के शेयर थे, हमने 1 लाख जो वो पब्लिक को जो वो इनवाइट कर दिए, सो दैट इज इशूड कैपिटल। सो नेक्स्ट कैपिटल इज थर्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि इशूड कैपिटल का कुछ हिस्सा जो पब्लिक खरीद लेती है। इशूड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल का कुछ हिस्सा जो पब्लिक खरीद लेती है, इसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, सब्सक्राइब्स एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्स नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो फुली पेड अप कैपिटल क्या थी, जितने शेयर थे उतने पे कर दिए थे, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल की थी, जितने शेयर थे हमने पे नहीं किए हैं। सो ये थी सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल इज फोर्थ कैपिटल थी हमारी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जो हमारी अनइशूड कैपिटल होती है, जिसे इशू नहीं किया जा सकता, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, जिसे हम बाइंड अप के टाइम जो वो यूज़ करते हैं। सो रिजर्व कैपिटल क्या थी, जो अनइशूड कैपिटल होती है, जिसे इशू नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट कैपिटल इज फिफ्थ कैपिटल क्या थी हमारी, कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है
कि 10% शेयर के लिए कंपनी कितने शेयर के लिए कॉल करती है। 10% शेयर के लिए कंपनी कितने शेयर के लिए कॉल करती है। ये नाम से क्लियर है कि कॉल्ड अप कैपिटल, की कंपनी कितने शेयर के लिए कॉल करती है, उसे हम जो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं कि कंपनी 10% शेयर के लिए कंपनी कितने शेयर के लिए कॉल करती है। सो ये था कॉल्ड अप कैपिटल। एंड लास्ट कैपिटल है हमारी पेड अप कैपिटल। कि पेड अप कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल होती है, ये पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल का होता है। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल कि जितने शेयर कॉल्ड अप कैपिटल के लिए कॉल करती है उतने हमने जो वो पे कर दिए हैं। कि जितने शेयर कॉल्ड अप कैपिटल के लिए कॉल करती है उतने शेयर हमने जो वो पे कर दिए हैं। सो दैट इज पेड अप कैपिटल। सो आई होप आप सभी को शेयर कैपिटल के पार्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा। और मैंने आपको जो वो शेयर कैपिटल की जो टाइप्स थे वो मैंने आपको टू द पॉइंट जो वो क्लियर किए हैं कि वो क्या होते हैं। सो शेयर कैपिटल इज 6 पार्ट में डिवाइड थी। ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्स कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल एंड लास्ट इज पेड अप कैपिटल। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।